गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूँ। डेली आपको 5 बजे सुबह मिल जाया करेगा करंट अफेयर्स। और हम आज बात करने वाले हैं 22 फरवरी के करंट अफेयर्स की। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, स्किप मत करिएगा, नहीं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका छूट जाएगा। तो देखिए, हाल ही में वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए G20 संवाद मंच की मेजबानी किसने शुरू की है? तो मणिपुर ने शुरू की है। किसने शुरू की है? मणिपुर ने। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है, राज्यपाल जो है अनुसुईया उइके हैं। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और बात करते हैं G20 की स्थापना, तो 26 सितंबर 1999 को हुई थी और इसमें 20 देश शामिल हैं। अध्यक्ष जो है वर्तमान में वो मोदी जी हैं G20 के, ठीक है। हाल ही में जो है टाटा स्टील ने पश्चिम बंगाल से किस राज्य के लिए TMT बास का पहला मल्टी मॉडल शिपमेंट पूरा किया है? तो त्रिपुरा राज्य के लिए। किस राज्य के लिए? त्रिपुरा राज्य के लिए, ठीक है। टाटा स्टील ने जो है TMT बास का पहला मल्टी मॉडल शिपमेंट पूरा किया है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो मानिक शाह हैं, राज्यपाल जो है सत्यदेव नारायण वर्मा हैं। और जो टाटा स्टील है इसके बारे में जान लेते हैं। तो टाटा स्टील विश्व की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है। कौन सी? 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है। और इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? जमशेदपुर में हुई थी। जमशेदपुर यानी पश्चिम बंगाल में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वर्तमान में देखा जाए तो मुंबई में है। और इसके CEO जो हैं वो टीवी नरेंद्रन हैं। किसके? टाटा स्टील एंड कंपनी के, ठीक है। और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल CV आनंद बोस हैं। ये सभी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल में बलिपा नारायण का निधन हुआ, वे कौन थे? तो एक गायक थे बलिपा नारायण। ये जो है यक्षगान से संबंधित थे, ठीक है। किससे संबंधित थे? यक्षगान से संबंधित थे। यक्षगान कहाँ का है? तो कर्नाटक का है, ठीक है। कहाँ का है? कर्नाटक का है, ठीक है। तो जो बलिपा नारायण है कहाँ किससे संबंधित थे? गायक से। और इनकी जो है अभी हाल ही फिलहाल में जो है 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की प्रथम मंत्री निकोला स्टर्जन ने इस्तीफा दे दिया है? तो स्कॉटलैंड की जो प्रथम मंत्री थी निकोला स्टर्जन, इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है। तो स्कॉटलैंड की जो राजधानी है एडिनबरा है, ठीक है, जो कि यूनाइटेड किंगडम के अधीन एक राज्य है स्कॉटलैंड। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हाल ही में UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो HDFC बैंक है, जो कि UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक है, ठीक है। तो HDFC के बारे में नॉर्मली जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो है, ठीक है, वो 1994 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। कब हुई थी? 1994 में मुंबई में हुई थी, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। और इसके संस्थापक बिबू वर्गीज थे, ठीक है। किसके? HDFC बैंक के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि हाल ही में केंद्रीय जल आयोग और कौन बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? तो IIT रुड़की के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफको के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उत्तर प्रदेश में किया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफको के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और जो है उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं तो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा सीटें भी हैं, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो BVR सुब्रमण्यम बने हैं। कौन बने हैं? BVR सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के नए CEO बने हैं। अध्यक्ष कौन है? तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी वर्तमान में हैं। और नीति आयोग की स्थापना जो है वो, ठीक है, नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को की गई थी नीति आयोग की स्थापना। इसके पहले योजना आयोग था, ठीक है, जो कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है। और इसके जो CEO हैं वो BVR सुब्रमण्यम हैं। और इसके पहले जो है वो जो CEO थे वो परमेश्वरन अय्यर थे। अब वो जो है वो परमेश्वरन अय्यर जो है 2 वर्ष के लिए विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी ED नियुक्त हो चुके हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो विश्व बैंक की स्थापना जो है वो जुलाई, कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना जो है वो जुलाई 1944 को हुई थी। कब हुई थी? जुलाई 1944 को जो है विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और इसके अध्यक्ष जो हैं वो अभी वर्तमान में डेविड मॉलपस हैं। और इन्होंने जो है अभी हाल ही फिलहाल में इस्तीफा दे दिया है विश्व बैंक के अध्यक्ष के पद से, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है? तो सौराष्ट्र ने जीता है। किसने जीता है? सौराष्ट्र ने। नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड हाल ही में किसने जीता है? तो कार्तिक सुब्रमण्यम ने जीता है नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो बेन स्टोक्स बने हैं दुनिया के पहले बल्लेबाज जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं। किसने? बेन स्टोक्स ने। ठीक है, बेन स्टोक्स जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर हैं। ठीक है, और यह जो है राजस्थान रॉयल, ठीक है, जो हमारे भारत देश की राजस्थान रॉयल्स है। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, इसमें जो है इन्होंने 2018 में एंट्री मारी। कब मारी? 2018 में एंट्री मारी बेन स्टोक्स ने राजस्थान रॉयल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि बाफ्टा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो ऑस्टिन बटलर ने जीता है बाफ्टा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। ठीक है, बाफ्टा के बारे में भी आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी? तो बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता, यही थीम थी 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप की जो थीम थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सरकार ने सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास के लिए हाल ही में कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? तो 4800 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, जो आवास और शहरी मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी हैं। ठीक है, ये भी आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया को आसान करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो एम पासपोर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने जो है एम पासपोर्ट पुलिस ऐप पासपोर्ट के लिए जो है पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जो है एम पासपोर्ट पुलिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि हाल ही में किस कंप्यूटर सिस्टम निर्माता कंपनी ने पेशेवर रचनाकारों के लिए सफायर रैपिड्स प्रोसेसर लॉन्च किया है? तो इंटेल ने। किसने? इंटेल ने जो है कंप्यूटर सिस्टम निर्माता कंपनी ने पेशेवर रचनाकारों के लिए जो है सफायर रैपिड्स प्रोसेसर लॉन्च किया है। तो इंटेल के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? 18 जुलाई को हुई थी। कब हुई थी? 18 जुलाई को जो है 1968 में हुई थी इंटेल की स्थापना। और कहाँ पर हुई थी? माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूएसए में हुई थी। और अभी वर्तमान में इसके जो सीईओ हैं, ठीक है, कौन है? सीईओ हैं वो पैट्रिक पी गेल्सिंगर हैं। ठीक है, कौन है? पैट्रिक पी गेल्सिंगर जो हैं सीईओ हैं इंटेल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जी किशन रेड्डी ने हाल ही में कितने कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2019, 2020 और 2021 प्रदान किया है? तो 102 कलाकारों को जो है जी किशन रेड्डी ने जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2019, 20 और 21 प्रदान किया है। तो जो जी किशन रेड्डी हैं ये पर्यटन मंत्री भी हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस शहर में भारत सरकार द्वारा 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो पुणे में। कहाँ पर किया जाएगा? पुणे महाराष्ट्र में जो है किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र, ठीक है, कहाँ स्थापित होगा? तो पुणे महाराष्ट्र में स्थापित होगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो एकनाथ शिंदे हैं। कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। और जो राज्यपाल हैं रमेश बैस हैं। ये भी याद रखेंगे। भारत उज्बेकिस्तान सेना के बीच दस्तलिक 2023 चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित हुआ है दस्तलिक 2023 चौथा संस्करण। तो उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है? एडिनबरा है, सॉरी, उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो ताशकंद है। क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। जो भारत और उज्बेकिस्तान सेना के बीच दस्तलिक 2023 चौथा संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित हुआ। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो पुष्कर सिंह धामी हैं। और जो राज्यपाल हैं वो गुरमीत सिंह हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 आयोजित किया गया? तो शिक्षा के द्वारा। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान है वर्तमान में, ये भी आप याद रख लेंगे। और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह आयोजन शिक्षा मंत्रालय के नवाचार सेल, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा सामूहिक रूप से किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में लॉन्च किया गया जादुई पिटारा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है जादुई पिटारा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए तैयार की गई यह खेल आधारित सामग्री है। कौन? जादुई पिटारा। ठीक है, तो शिक्षा मंत्री वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान है। इसके पहले जो है वो रमेश पोखरियाल निशंक थे। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, 2020 की बात की गई है। तो यह इसका जो मॉडल है वो 5+3+3+4 पर आधारित है। ठीक है, ये 5 क्या है? तो किंडरगार्टन में, ठीक है, क्लास फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, किंडरगार्टन और क्लास फर्स्ट सेकंड। और जो ये 3 है ये 3, 4, 5 के लिए है क्लास। और ये 3 किस लिए है? तो क्लास 6, 7, 8 के लिए है। ये किस लिए है? तो ये क्लास 9, 10th और 11, 12th के लिए है। ठीक है, तो ये मॉडल है नई शिक्षा नीति 2020 की।
ठीक है। और इसको कब लाया गया, तो 17, ठीक है, नई शिक्षा नीति को तो कब लाया गया, सॉरी 29 जुलाई को, कब लाया गया, 29 जुलाई 2020 को लाया गया नई शिक्षा नीति को, ठीक है। तो ये मॉडल 5334 पर आधारित है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई, नागपुर महाराष्ट्र में रखी गई। कहाँ पर, नागपुर महाराष्ट्र में दुनिया की सबसे बड़ी और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला नागपुर महाराष्ट्र में रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय T20 में 3000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है, तो हरमनप्रीत कौर बनी है। कौन बनी है, हरमनप्रीत कौर जो है अंतर्राष्ट्रीय T20 में 3000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी है। और बात कर लेते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय T20 में सर्वाधिक 3820 रन बनाने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स के नाम है, ठीक है। और हरमनप्रीत कौर जो है 150 T20 मैच खेलने वाली पुरुष और महिला दोनों में दुनिया की पहली क्रिकेटर बनी है। कौन, हरमनप्रीत कौर। 76वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा 2023 में किस देश की फिल्म ऑल इज क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है, तो जर्मनी की फिल्म जो है ऑल इज क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को जो है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड 2023 का अवार्ड मिला है। और इसके बारे में जान लेते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है वो ऑस्टिन बटलर हैं, जो कि फिल्म एल्विस में काम किए। और जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है बाफ्टा के अनुसार केट ब्लैंचेट हैं, जो कि टार फिल्म में काम की थी। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है वो एडवर्ड बर्जर हैं, ठीक है, बाफ्टा के अनुसार, जो कि फिल्म ऑल इज क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है। और बाफ्टा का फुल फॉर्म की बात करते हैं, तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड्स। और बाफ्टा की स्थापना जो है वो कब की गई थी, तो 29 मई को की गई थी। कब की गई थी, 29 मई 1949 को की गई थी बाफ्टा की स्थापना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में कहाँ स्थित देवरीगढ़ को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए NTCA की मंजूरी मिली है, तो उड़ीसा, ठीक है। किसको मिली है, उड़ीसा को जो है, उड़ीसा में राज्य में जो स्थित है देवरीगढ़ को जो है टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए NTCA की मंजूरी मिली है, ठीक है। तो जो NTCA होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो NTCA की जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी होता है। क्या होता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी होता है, ठीक है। तो जान लेते हैं कि NTCA की स्थापना जो है कब की गई थी, तो दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर 2005 में जो है NTCA की स्थापना की गई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन गंगा डायरी ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट पुस्तक के लेखक कौन है, तो तरुण पिथोड़े हैं। कौन है, तरुण पिथोड़े जो हैं ऑपरेशन गंगा यानी डायरी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट पुस्तक के लेखक तरुण पिथोड़े हैं, ठीक है। तो यह जो है हमारा 22 फरवरी का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ऐसी वीडियो आपको पर डे सुबह 5 बजे मिलती रहेगी। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।